नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह सक्सेस पॉइंट स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, सक्सेस पॉइंट स्कूल, सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान के बारे में तो आप परिचित होंगे और इस बात से भी परिचित होंगे कि पिछले 7-8 वर्षों से सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान ने हजारों विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं में भी चयन दिया है एवं संस्थान के हजारों विद्यार्थी प्राइवेट संस्थानों में भी अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब सक्सेस पॉइंट स्कूल की शुरुआत कर रहा है 2023 से। ये स्कूलिंग का जो पूरा पैटर्न होगा वो नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरा का पूरा पैटर्न शुरुआत होगी हमारे स्कूलिंग की। जो बातें नवीन शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की प्रणालियों में सुधार के लिए दी गई है वो सारी की सारी चीजें सक्सेस पॉइंट स्कूल लागू करेगा और उसी पैटर्न के अनुसार स्कूलिंग का पूरा मॉडल चलेगा हमारा। भारत की शिक्षा नीतियों की अगर बात करें तो आजादी के बाद से जब हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय से ही एक यूनिफॉर्म पैटर्न की शुरुआत एजुकेशन में की गई थी। कोशिश की गई थी कि यूनिफॉर्म पैटर्न को लागू किया जाए और उसके बाद में 1968 में पहली शिक्षा नीति लाई गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे और उस शिक्षा नीति को बदल के फिर दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा और इसी दूसरी शिक्षा नीति को थोड़ा मॉडिफाई किया गया था 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा और उसके बाद से कंटिन्यू 2020 तक वही दूसरी शिक्षा नीति थोड़ी मॉडिफाई की हुई चल रही थी 2020 तक। लेकिन क्योंकि अब हम 21वीं शताब्दी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो हमारे सामने नए चैलेंजेस हैं, हमारे सामने शिक्षा के ढांचों को सुधारने के प्रयास किए जाने चाहिए अब। तो इसी को देखते हुए 2020 की नवीन शिक्षा नीति लाई गई जिसके अंदर स्कूली या फिर आपके स्कूल की पैटर्न के ऊपर की बात करें या उच्च शिक्षा प्रणालियों के अंदर बात करें तो बहुत सारे सुधार किए गए हैं और इन सुधारों को स्टेप बाय स्टेप सरकार जो है लागू करेगी। इस नवीन शिक्षा नीति का मकसद यही है भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना, क्योंकि जो अभी ट्रेडिशनल पैटर्न स्कूलिंग के चल रहे हैं इस पैटर्न को अब ज्यादा कोई रेलेवेंस रहा नहीं है, इसीलिए नए शिक्षा के पैटर्न को लागू करना बेहद जरूरी हो गया भारत के लिए। और भारत का भविष्य जो बच्चे बनाएंगे स्कूली शिक्षा के तहत या स्कूल से, उसी पैटर्न को स्कूल लेवल से लागू किया जा रहा है अब एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो उसी के संदर्भ में हम नई स्कूल जो है वो शुरुआत कर रहे हैं इसी शिक्षा नीति के तहत। हमारी जो स्कूलिंग का पैटर्न होगा वो 9वीं से 12वीं का पैटर्न अभी शुरू कर रहे हैं हम और उसमें पूरी नवीन शिक्षा नीति वाली जितनी बातें हैं सारी लागू की जाएंगी, जिसके अंदर स्कूली शिक्षा के साथ साथ हम कंपटीशन के भी विषय पढ़ाएंगे उसे और एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे स्कूल के अंदर। तो बारी बारी से मैं आपको समझाता हूं कि स्कूली शिक्षा के अंदर हमारे जो सक्सेस पॉइंट स्कूल है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि कक्षा 9 की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट चलते हैं वो तो स्कूल के अंदर चलेंगे, लेकिन उनको पढ़ाने के तरीके दूसरे हो जाएंगे, पढ़ाने के तरीके पूरे अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड द्वारा पूरा शिक्षण किया जाएगा। शिक्षा की पूरी प्रणाली अब चौक और डस्टर तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि अब नया जो पैटर्न है वो पूरा पूरा डिजिटल पैटर्न है। बच्चों को डिजिटल चीजों का नॉलेज बहुत पहले स्तर पे हो जाना बेहद जरूरी हो गया आज के टाइम पे। तो हम 9वीं कक्षा से शुरू करने वाले हैं हमारे शिक्षा पैटर्न को और जो 9वीं कक्षा में पढ़ाएंगे, 10वीं के अंदर पढ़ाएंगे, 11वीं के अंदर या 12वीं के अंदर, ये सभी कक्षाओं के अंदर इस तरीके से सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा जिसमें ये सारे एग्जाम्स भी टारगेटेड हैं और बच्चे को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी दी जाएगी, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स हो गए या यूपीएससी के एक फाउंडेशन बैच जो होता है उसकी तरह हो गया, या सीईटी के पैटर्न जो अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट जो सरकार ने लागू किया उसके तहत हो गया, आरएएस के एग्जाम्स हो गए, इसके अलावा एसआई के, नेट के इवन एग्जाम्स, ताकि बच्चों में विषय को लेकर उनकी रुचि को बहुत ज्यादा डेवलप किया जाए। इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो शुरू किया जा रहा है स्कूली शिक्षा के तहत। अब मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं कि किस तरीके से विद्यालय के विषय चलेंगे और किस तरीके से जो है कंपटीशन के विषय चलने वाले हैं। अब देखिए, कक्षा 9 की बात करें और 10th की बात करें माध्यमिक स्तर, तो ये तो विद्यालय के विषय हैं जो अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित या विज्ञान हो गए वो चलते हैं, लेकिन इनको पढ़ाने के तरीके पूरे डिजिटल माध्यम से होंगे। ऑफलाइन क्लास होगी, क्लास में बच्चे होंगे और सामने डिजिटल बोर्ड पे शिक्षण होगा, ताकि पीपीटी के माध्यम से, नए मॉडल्स के माध्यम से, एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लर्निंग प्रोसेस जो है उसका वो डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ 9th की क्लास से ही हम समसामयिकी के जैसे विषय बच्चों को कभी कभी पढ़ाना शुरू कर देंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हो गए या राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, इन सब के ऊपर बच्चों की अप्रोच को डेवलप करना, जो जो चीजें उनकी किताबों में है उसी से रिलेवेंट समसामयिकी भी पढ़ाई जाएगी। सामान्य ज्ञान की कक्षाएं भी होंगी और समय समय पे मोटिवेशनल क्लासेस हो गई, करियर की गाइडेंस क्लासेस हो गई। ये 9 से ही पैटर्न शुरू करेंगे पूरा, ताकि बच्चा एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को डेवलप करे और सभी विषयों का एक अच्छा खासा नॉलेज स्कूली स्तर के ऊपर ही ले ले।
और हर विषय जो होगा वो पढ़ाने के साथ साथ में उसको कक्षा के अंदर ही नोट्स लिखवाए जाएंगे सारे, ताकि उसके खुद के अपने बनाए हुए नोट्स भी प्रिपेयर होते रहे, वो उन चीजों को देख के डिजिटल बोर्ड पे भी समझे सारी चीजों को, और खुद से ही उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दे, ताकि उसकी एक अप्रोच बने सोचने की। यही कुछ पैटर्न हमारा 9th में और 10th में माध्यमिक स्तर के ऊपर रहेगा। और उच्च माध्यमिक की बात करें तो अभी हम कला वर्ग की शुरुआत कर रहे हैं और विज्ञान वर्ग की शुरुआत कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के ऊपर जो अनिवार्य विषय है जैसे हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, अंग्रेजी, ये सब तो साथ साथ में चलेंगे, और साथ में हम कला वर्ग की शुरुआत करें जिसमें हम इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये वो सब्जेक्ट है जो आपके यूपीएससी की परीक्षाएं हो गई, आरएस की परीक्षाएं हो गई, या फिर आप किसी भी सरकारी परीक्षाओं के अलावा अगर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी बात करें तो इन सब विषयों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी होता है, ताकि कहीं पे भी बात करें तो समझ में आए कि व्यक्ति के पास में इन विषयों के बारे में अच्छा खासा गहन नॉलेज है और वो नॉलेज रखता है। और साथ साथ में कंप्यूटर विज्ञान की भी चीजें हम इसके साथ में करवाएंगे। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा कि किताबें रटवाने के बजाय हम हर चीज को बोर्ड के ऊपर समझा के, उसे लिखवा के और उसकी एक ऐसी अप्रोच डेवलप करें ताकि वो खुद विषयों के बारे में सोचना समझना शुरू कर दे, जो भी हमारा छात्र होगा वो। और यही विज्ञान वर्ग के साथ में है कि आजकल विज्ञान के पैटर्न अगर आप देखें तो स्कूलों में चौक के ऊपर विज्ञान को और बोर्ड के ऊपर विज्ञान को इस तरीके से पढ़ाया जाता है जैसे लगता है कि हमारा स्कूलिंग का जो पैटर्न है वो कोई 500 साल पुराना, आज भी उन्हीं छोटे मोटे गुरुकुलों को लेके बैठे हुए। लेकिन दुनिया में अगर बात करें तो विज्ञान वर्ग में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट स्कूल शिक्षा के ऊपर ही हो गई है। अगर हम पश्चिमी देशों को देखें तो वहां विज्ञान पढ़ाने के तौर तरीके ही बदल चुके हैं, लेकिन हम अभी भी उन्हीं पुराने ढांचों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञान को जो पढ़ाने के नए तरीके हैं उसकी हम शुरुआत करेंगे, डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाने की शुरुआत करेंगे, साथ साथ में विषयों में एक्सपेरिमेंट करवाने की शुरुआत करेंगे, ताकि बच्चा अपने से ही चीजों को समझे, करे और उसके बोर्ड में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करे, साथ साथ में जीवन में भी इन विषयों को उतार के एक बेहतरीन कार्य करने का पूरा प्रयास करे। तो ये हमें विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों की शुरुआत करेंगे 11वीं और 12वीं के अंदर। इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ में हम कंपटीशन के विषय भी पढ़ाएंगे बच्चों को 11वीं और 12वीं के अंदर, चाहे बच्चा विज्ञान वर्ग का हो चाहे वो कला वर्ग का हो, उनको इनके स्कूलिंग के सब्जेक्ट्स के साथ में कंपटीशन के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। कंपटीशन के भी मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, ओएमआर शीट के ऊपर टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि बच्चा स्कूल के स्तर पे ही अपने आप को कंपटीशन के लायक बना ले, कंपटीशन की तरह तैयार कर ले। और नई शिक्षा नीति में आपको पता हो तो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स की अप्रोच है, जिसमें जो छात्र है वो इतिहास का विषय ले सकता है, साथ में भौतिक विज्ञान भी पढ़ सकता है। तो ये भी हम लागू करेंगे साथ साथ में, जिसमें छात्र जो है आपके राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ में रसायन विज्ञान भी पढ़ सकता है। ये नई शिक्षा नीति का है, क्योंकि नवीन शिक्षा नीति ये कहती है कि केवल एक तरफा ज्ञान जो है उससे बढ़िया है कि बच्चा जो है मल्टी डायमेंशनल नॉलेज को एक्वायर करे, यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़े ही पढ़े लेकिन देश का इतिहास भी जाने, कि बच्चा रसायन विज्ञान वगैरह पढ़े पढ़े लेकिन देश की राजनीति में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बच्चे को पता होना चाहिए। तो ये सब पैटर्न हम 11वीं और 12वीं में इसी स्तर के साथ में लागू करने वाले हैं। और इन स्कूली पैटर्न के साथ साथ में 11वीं और 12वीं में तो निरंतर समसामयिकी की कक्षाएं, मुद्दों को डिस्कस करना आपस में, ये सब चीजें साथ साथ में चलेंगी। साइंस की बात करें तो जितने नए एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस में, जितनी नई खोजें होती हैं, उन सब के बारे में इसके साथ साथ में पढ़ाया जाएगा स्कूली शिक्षा में। और यहाँ पे हम कंपटीशन के विषय भी है, जैसे कि सामान्य विज्ञान के विषय। सामान्य विज्ञान जो कला वर्ग के बच्चे होते हैं वो विज्ञान से अक्सर डरते हैं, क्योंकि स्कूल शिक्षा में बिल्कुल भी उनको ये कहा जाता है कि विज्ञान तुम्हारे लायक नहीं है। इस तरीके की स्कूली शिक्षा में बात करना, बच्चे को इस विषयों को लेकर नीचा दिखाना, ये बहुत ही निम्न स्तरीय सोच है। जबकि हम सोचते हैं कि कला वर्ग के साथ साथ में बच्चा सामान्य विज्ञान का भी नॉलेज ले, सामान्य गणित भी पढ़े, मानसिक योग्यता रीजनिंग जो होती है वो भी पढ़े, हिंदी व्याकरण भी पढ़े, अंग्रेजी ग्रामर भी पढ़े साथ साथ में, और राजस्थान और भारत के और एवं विश्व के जो जीके होता है जिसमें आपकी हिस्ट्री, उनकी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और समसामयिकी मुद्दे, इन सबको 11वीं और 12वीं के साथ साथ में तैयार करे वो। ये पैटर्न साइंस में भी लागू होगा और ये पैटर्न कला वर्ग में भी लागू होगा, यानी स्कूल की शिक्षा के साथ साथ में हम कंपटीशन के भी पूरे विषय पढ़ाएंगे उनको, ताकि वो एक बहुत बड़ी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनी तैयार कर सके बच्चा। और साथ साथ में इन सभी के प्रत्येक माह 4 से 5 टेस्ट हम लेंगे, जो कि आपके ओएमआर शीट्स के ऊपर टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड पूरे टेस्ट होंगे। तो इन टेस्ट के देके बच्चा जो है अपनी कंपटीशन के प्रति भी अपने आप को तैयार कर सके, ताकि जब वो स्कूल शिक्षा के बाद में जब कंपटीशन देने जाए तो उससे कुछ भी अलग या नया ना लगे, उसको ये लगे हाँ ये विषय मेरे तैयार है, ये सब्जेक्ट मेरा तैयार है और मैं बहुत कम एज पे अच्छे खासे कंपटीशन की तैयारी करके बाहर निकला हूं और एक कंपटीशन अच्छा दे सकता हूं। यही हमारा मकसद है। साथ साथ में इसके अलावा स्कूल के अंदर
जो दूसरे फीचर्स है, देखिए अनुभवी टीम जो है हमारी वो पूरी के पूरे शिक्षण के ऊपर ध्यान देगी। इसके अलावा 5 दिन तक जो मंडे से फ्राइडे चलेंगे उसमें पूरा शिक्षण का कार्य होगा। और जो छठा डे है वो हमारा नो बैक डे होगा। नो बैक डे के दिन क्या होगा, उस दिन जितनी चीजें पढ़ाई गई है उसके ऊपर डिस्कशंस होंगे, ग्रुप डिस्कशन जिसे जीडी कहते हैं, वो ग्रुप डिस्कशंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा सैटरडे को कई बार कोई मोटिवेशनल सेमिनार भी रखे जाएंगे, कुछ अलग पर्सनैलिटीज से भी बच्चों को मिलाया जाएगा ताकि बच्चे अपनी पर्सनैलिटीज को भी डेवलप कर सके और साथ साथ में विषयों के बारे में और गहनता से सोच सके। न्यूज़पेपर रीडिंग हम उनको करवाएंगे विषयों के साथ साथ में, ताकि वो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को भी डेवलप कर सके और अपने आसपास की चीजों की अवेयरनेस भी उनमें बढ़े। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न हमारा इसमें रहने वाला है। फिर आपके कक्षा की बात करें तो क्लासें पूरी डिजिटल चलेगी और जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी उन्हीं क्लासेस को रिकॉर्ड करके भी बच्चों को वो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि उसको रिवीजन कभी भी वो कर सके। वो सब्जेक्ट उसके साथ में जब भी उसको कोई डाउट हो तो उस क्लास को ऑनलाइन भी वो वापस जाके देख सकता है। बाकी ऑफलाइन सेशन में डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये पूरा नवीन शिक्षा नीति का पैटर्न है कि ऑनलाइन चीजों के साथ साथ में ऑफलाइन चीजों के साथ में ऑनलाइन शिक्षा भी दी जाए। तो दोनों तरीके से शिक्षा का प्रदान की जाएगी, ऑनलाइन व ऑफलाइन। और शिक्षण का पूरा कार्य इन डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर होगा और इसके साथ बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर पूरा का पूरा कार्य किया जाएगा। विद्यार्थी के आंकलन किए जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे पैटर्न लागू होगा उसमें सेमेस्टर सिस्टम भी स्कूल के अंदर लागू किया जाएगा। और ये सब हिंदी माध्यम के स्कूल के स्तर पर भी है। और इसके अलावा हम बात करें आपके तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में जो आधारभूत अध्यापन होगा वह 9वीं से ही शुरू कर देंगे। 9वीं क्लास से ही हर विषय को ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे वो कंपटीशन में बैठा हुआ बच्चा है, ताकि स्कूल के क्योंकि स्कूल के जो विषय होते हैं वो 40 से 45% आपके योगदान जो होता है उनका कंपटीशन के एग्जाम्स में होता है। लेकिन स्कूली स्तर पे उन विषयों को ऐसा रटाया जाता है कि बच्चे की पूरे मानसिकता के अंदर सिर्फ रटाने के अलावा और कुछ नहीं भरा जाता। तो इन सब पैटर्न्स को हटा के हम बच्चे को आधारभूत यानी उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि बच्चे में के अंदर आप एक विश्लेषणात्मक जो शक्ति है वो डेवलप हो, उसकी बौद्धिक क्षमता जो है वो डेवलप हो उसके, और साथ साथ में वो एक आलोचनात्मक यानी क्रिटिसिज्म भी कर सके उन चीजों का। तो जब सब और से वो बच्चा सोच पाएगा तो वो विषय उसका अपने आप डेवलप होगा। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन वगैरह सब करवाया जाएगा स्कूलिंग में। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी करवाए जाएंगे, क्लासेस भी करवाए जाएंगे। और साथ साथ में RSCIT जो 11th और 12th के बाद में होती है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है RSCIT, ये भी स्कूली शिक्षा के साथ में ही प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन चीजों के नॉलेज के साथ साथ में अपने ऑफलाइन चीजों का नॉलेज और दुनिया की एक पूरी अवेयरनेस के साथ में वो बच्चा अपनी तैयारी करे। तो इस तरीके का हमारा स्कूल का पैटर्न है। और बात करेंगे एग्जाम्स कौन से टारगेटेड है, तो सबसे पहले एग्जाम देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नवीन शिक्षा नीति के तहत ही CUET के एग्जाम्स की शुरुआत की गई है, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने देश भर की यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए। और ये CUET का पैटर्न आपको पता हो तो पिछले साल से लागू हो चुका है और अभी तक स्कूलों में इसके लेके कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन अब ये पहल करना जरूरी है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ में जुड़े और देश के जो नए बदलाव आ रहे हैं शिक्षा के अंदर उसके साथ साथ में अपने आप को डेवलप करें और इन एग्जाम्स को समय पे फाइट करें और एग्जाम्स को क्रैक करके अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रवेश लें। साथ में CET के एग्जाम्स भी जो 10+2 एग्जाम्स होते हैं उसको भी क्रैक करें। RS के लिए और IAS के लिए एक अपना पूरा फाउंडेशन बेस बनाकर यहां से निकले, ताकि अपने विषयों के साथ जो वो समसामयिकी पढ़ रहे हैं, साथ में वो GK की दूसरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से वो चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ये सब उनको इसी चीजों के लिए डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ में वो एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करे अपने आप को। और साथ साथ में 10वीं 12वीं के जो एग्जाम्स के लेवल होते हैं उसके सारे विषय स्कूल में ही हो जाएंगे, जिसमें स्कूल के विषयों के साथ मैंने आपको बताया कि सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग, लॉजिक, ये सब भी हम उसी के साथ में पढ़ाएंगे बच्चों को। तो इस तरीके से इन एग्जाम्स को टारगेट करना हमारा पूरा लक्ष्य है। तो उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आपको समझाई है स्कूल को लेके और नए पैटर्न, शिक्षा नीति के नए पैटर्न को लेके, वो सारी बातें आपको अच्छे से समझा पाया हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नवीन शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम्स दे, उसे क्रैक करके और अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ में अपने कंपटीशन के लेवल को भी स्कूल के स्तर पे ही डेवलप करे, तो आज ही जुड़िए हमारी सक्सेस पॉइंट स्कूल के साथ में। धन्यवाद।